अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, सब लोग ठीक होंगे ना? और कल जो है उसका बीएड का जो वो एंट्रेंस है आपका, ठीक है, उसका आंसर की इंग्लिश का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? सही है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू होगा, ठीक है। व्हाट डज इट मैटर हु इज स्पीकिंग इम्प्लाइज एन एटीट्यूड ऑफ। अब ये एक तरह का क्या इडियम है, इसका मीनिंग पूछा जा रहा है। व्हाट डज, ठीक है, व्हाट डज इट मैटर असल है व्हाट डज इट मैटर, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब आप देखेंगे डिक्शनरी में तो इसका मतलब आपको पता चलेगा क्या मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, जैसे इंग्लिश में दूसरा सेंटेंस के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका जो है 26 का हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। सी, इनडिफरेंस आएगा। क्या आएगा? इनडिफरेंस। आगे चलिए, फिर उसके बाद में देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन लेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी ग्रो वर्स इम्प्लाइज। इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे जो ये लाइन है, द गवर्नमेंट मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन, ठीक है, इसके लिए मतलब ये पूरी लाइन का इसका एक वर्ड में क्या मतलब होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें रिट्रोस्पेक्शन और एप्रीहेंशन, एंटिसिपेशन और रिकॉन्फिग्यूरेशन। यहाँ पे आपका जो है एंटिसिपेशन, ये 27 का जो है आंसर सी करेक्ट है। क्या है? आंसर सी। इसका मतलब होता है टू टेक एक्शन, ठीक है। तो 27 का जो है एंटिसिपेशन, सी वाला करेक्ट है आपका। आगे देखिए 28 का, मार्क द ऑप्शन हैविंग द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ आपको जो है करेक्ट सेंटेंस बताना है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए। ही लेड द पेपर्स ऑन द टेबल, ही लाइड द पेपर्स ऑन द टेबल, ही लाइड, ठीक है। तो उसका जो है यहाँ पे मतलब क्या मुराद है कि पेपर को जो है टेबल पर रख दिया, तो उसके लिए एल ए बाई लेड लेड उसके लिए आता है टू कीप के माने में, ठीक है, इन द मीनिंग ऑफ कीप और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कीप। जो कीप होता है ना, रखना किसी चीज को, तो उसके लिए जो है हमारा सेकेंड फॉर्म क्या है? LAID, लेड होता है। तो यहाँ पे क्या है 28 का हमारा क्या सही होगा? 28 का जो है आंसर क्या सही रहेगा? ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है, ए वाला करेक्ट। आगे चलिए, देखिए 29 है आपके सामने, ही गॉट होम जस्ट एज द सन वॉज सेटिंग। इन द अबव सेंटेंस जस्ट सिग्निफाई, ठीक। अब सिग्निफाई जस्ट का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस पूछा ही गॉट होम जस्ट, तो यहाँ पे जो है आपका 29 का आंसर बी करेक्ट होगा। एग्जैक्टली क्या होगा? एग्जैक्टली, ये करेक्ट हो जाएगा 29 का। अब आपके सामने देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपको वो करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द बिजनेस मेक्स लेस मनी ईच ईयर्स। अब ईच ईयर्स नहीं, पहला वाला तो वैसे भी कट गया, क्योंकि ईच ईयर्स, ईच के बाद में जो है जो नाउन आएगा वो प्लूरल नहीं होता है, वो सिंगुलर होता है, ठीक है। ईच ईयर्स ये नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर जो है हमारा ये डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ईच वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लेन इट इन हिज ओन वे, उसके बाद ही गेव एवरी स्टूडेंट द सेम बुक। तो इसका जो है 30 का हमारा डी वाला, डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। सेकंड इज इनकरेक्ट और फोर्थ इज करेक्ट। चूंकि सेकंड भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ईच वन ऑफ देम, ईच ऑफ देम होता है, वन करके नहीं लाते, ठीक है, इस तरह से नहीं बोलते। ईच ऑफ द बॉयज, ईच बॉयज कहेंगे या फिर ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, ईच ऑफ देम कहेंगे। और यहां पे देखो ये मतलब जो है इसका 30 का आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मार्क द इनकरेक्ट वन, इसका जो है मुझे सही से नहीं मिला, डाउटफुल है इसमें। ये 31 का आपका बी वाला करेक्ट हो सकता है, ठीक है, मुझे श्योरिटी नहीं है। रेगुलर, प्रेडिक्टेबल, एरेटिक। मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो 32 वाला आपके सामने है, ठीक है, 32 इसका 32 का देखो क्या होगा? When did you arrive to India? तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अराइव के साथ में जो है अराइव का प्रपोजिशन जो है टू नहीं आता है, इसलिए, ठीक है। तो इसका जो है आपका सी वाला जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट, ठीक है।
तो 32 का जो है हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अलोंग द रोड केम अ स्ट्रेंज प्रोसेशन इज एग्जाम्पल ऑफ, इसके लिए हमारा 33 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है, असर्शन। 34 का टिक द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू लुक ओवर समथिंग, इसका मीनिंग पूछा जा रहा है, टू लुक ओवर समथिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डीप रीडिंग, किसी चीज के बारे में मतलब डीपली पढ़ना। मार्क द ओड वन आउट, इसके बारे में आपको ओड बताना है। इसमें ओड कौन सा, सबका मतलब एक ही होता है, लेकिन एक का मतलब इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका जो है हमारा 35 का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, प्रोफाउंडली। क्या होगा? प्रोफाउंडली हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्रोफाउंडली, यानी 35 का डी। तो इन तीनों का मीनिंग जो है लगभग जो है जैसे परफंक्टरी या फिर सुपरफिशियल या डेसल्ट्री, इसका लेक ऑफ इंटरेस्ट आता है। सबका मीनिंग जो है लेक ऑफ इंटरेस्ट के मीनिंग होता है, और इसको प्रोफाउंडली का मतलब होता है ये मतलब हैविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अलग इसका अपोजिट है, मतलब किसी चीज के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट रखना, इसलिए प्रोफाउंडली हमारा सही हो जाएगा। मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ, ठीक है, एनाटोपिज्म। एनाटोपिज्म का मीनिंग क्या होता है? देखो, एनाटोपिज्म का मीनिंग होता है ज्योग्राफिकल मिसप्लेसमेंट, ठीक है, ज्योग्राफिकल मिसप्लेसमेंट, ठीक है। 36 का हमारा ए वाला करेक्ट। जी, द मीनिंग ऑफ एनाक्रोनिज्म इज एन एरर इन, इसका मीनिंग पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग जो है हमारा क्या होता है? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, मतलब एंशिएंट, पुराना, क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो 37 का जो है आंसर हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द इडियम नो रॉकेट साइंटिस्ट। अब देखो ये वाला नो रॉकेट साइंटिस्ट, ठीक है, ये आपके सामने इडियम पूछा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बहुत ज्यादा मुश्किल। मतलब इसका मीनिंग आप देखेंगे, इडियम है ये। नो रॉकेट साइंटिस्ट का मतलब होता है इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, समथिंग इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू डू, ठीक है, मतलब इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड टास्क, जो मुश्किल काम नहीं होता उसके लिए हम जो है इस वाले इडियम को यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यू मस्ट लर्न इंग्लिश बिकॉज इट इज नो रॉकेट साइंस, बिकॉज इट इज नॉट रॉकेट साइंस, ठीक है, मतलब मुश्किल नहीं है, इट मीन्स दैट इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, मतलब आसान है। लेकिन अब ये वाला देखो कितना घुमा के पूछा है उन्होंने, ठीक है, कितना क्वेश्चन अजीब सा है। अब आपको इसमें से तलाश करिए, आप देखिए, नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है इसका। और सिक्रेटिव पर्सन, स्पॉइलर की मस खराब करना होता है, नॉट अ रॉकेट साइंटिस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें से जो इडियम का मीनिंग है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या मैंने आपको, नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब समथिंग इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और टू डू समथिंग, मतलब करना बहुत आसान है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इस तरह का मीनिंग नहीं दिया। तो मैंने जो है मैंने सोचा और हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे, ठीक है। तो मैंने ये वाला सही समझा, ठीक है, जो मैंने आपको बताने जा रहा है। सेक्रेटिव पर्सन, सेक्रेटिव मतलब होता है मतलब जो हाइड ना करे चीज को, ठीक है, हाइड मतलब छुपाए ना चीज को, मतलब वो चीज क्या है जो छुपी नहीं होती है, वो आसान होती है, दिखती है सबको, है ना, मुश्किल नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। तो मैंने अपने लॉजिक लगाया, लॉजिक लगाने के बाद में हमको ये वाला आंसर जो है सही लग रहा है। लेकिन जब आंसर की आती है, ठीक, जब हम देखेंगे क्या सही, लेकिन इसका ये वाला क्वेश्चन है ना 38 बहुत ज्यादा उन्होंने अजीब सा बनाया है, ठीक है, किस तरह से, जो मतलब इसको आंसर पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैंने ये बताया, लेकिन अब देखते हैं, हमारा अंदाजा तो यही है, ये वाला सही होना चाहिए, ठीक है, बाकी तो ये कोई भी सही नहीं है, ये 38 का भी, लेकिन जब आंसर की आएगी जब हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, मार्क द इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज के बारे में, इनकरेक्ट के बारे में पूछा है, ठीक है। अब कंडीशनल क्या है, कंडीशनल कैसे बनता है आपका सेंटेंस? कंडीशनल जो है हमारा इफ लगाने से बनता है। इफ लगाने से क्या है, कंडीशनल हमारा सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो यहां पे देखो, इफ हैड बीन देयर टू सी द प्रोसेशन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यही वाला 39 का हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी, क्योंकि इफ आई वुड हैव देयर, ठीक है, या तो ये इस्तेमाल होता है, या फिर इफ आई वर, ठीक है, इफ आई वर देयर टू सी द प्रोसेशन, काश की में होता है, ठीक है, वर आता है। तो ये वाला जो है हमारा 39 का सी वाला करेक्ट हो जाएगा।
ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछा है, बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया। देखिए, स्टीफन हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही ऑब्जर्व दैट व्हाट इज लैकिंग इन द कंपनी इज अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। द अबव एक्सप्रेशन अंडरलाइंस, जो अंडरलाइंस है देखो यहाँ पे, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, अब इसका मीनिंग क्या होता है देखो, इसका मीनिंग होता है समथिंग, मतलब द पर्सन शुड से समथिंग राइट, एग्जैक्टली राइट, और डू समथिंग राइट, कुछ भी कहना या करना जो है समथिंग जो राइट सही होना चाहिए। अब इसका मीनिंग सबके मैंने अगर आप देखें डिक्शनरी में देखेंगे, एक्यूरेसी मतलब भी सही होता है, एग्जैक्टनेस से सही होता है, और इसका कंसिस्टेंसी मतलब क्वालिटी ऑफ, ये भी जो है पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, और प्रिसीजन मतलब जो है प्रिसीजन, इसका मतलब भी जो है एग्जैक्ट और एक्यूरेसी के माने में होता है, ठीक है। तो ये जो है, तो 40 का हमने अपने 40 का जो है ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट मैंने बताया, ठीक है। बी, थर्ड और फोर्थ आर करेक्ट, ठीक है। कंसिस्टेंसी और प्रिसीजन, क्योंकि इसके अंदर दोनों जो है ना, ये ऐसा वर्ड है प्रिसीजन जिसमें एक्यूरेसी एक्जैक्टनेस दोनों समा जाएंगे, मतलब ये ऐसा वर्ड है जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। कैसा है? कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, उसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे, इसीलिए मैंने जो है थर्ड और फोर्थ को लिया है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ को लिया है, बी इसीलिए बताया, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ठीक है। आगे चलो, 41 का देखिए, द एक्सप्रेशन गोल्डन रूल स्टैंड फॉर। गोल्डन रूल स्टैंड फॉर का क्या मतलब होता है? इसके लिए जो है देखो, ऑड रूल, आर्टिफिशियल रूल, रूल रिटन इन गोल्ड, नहीं, इंपॉर्टेंट रूल। इसका मतलब क्या होता है? कोई समथिंग इज इंपॉर्टेंट रूल और प्रिंसिपल ऑफ समथिंग, ठीक है। तो 41 का जो है आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, मार्क द ऑड वन आउट, फिर आपको ऑड वन बताना है, ठीक है। देखो इसके लिए जो है सब निगेटिव सेंस में जाते हैं, ठीक है, जैसे ड्रेडफुल और रिपग्नेंट और डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल और रिपग्नेंट, ड्रेडफुल, इसका मतलब सबका मतलब टू डिसलाइक समथिंग, टू डिसलाइक समथिंग, ठीक है, तो मतलब नेगेटिव सेंस है। और आपका इसमें ऑड क्या बनेगा आपका 42 का? इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है ब्यूटीफुल समथिंग, ठीक है, ब्यूटीफुल समथिंग, समथिंग इज ब्यूटीफुल, समथिंग इज ब्यूटीफुल, कोई चीज खूबसूरत। तो ये हमारा ऑड हो जाएगा कौन? 42 का जो है आंसर ए वाला करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट है, ठीक है। आगे चलिए देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द कंपनी रिफ्यूज टू इंडेमनीफाई एनी लॉस टू द कस्टमर्स, ठीक है। अब इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब जो है ये द कंपनी रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई, इसका जो है इंडेमनीफाई, इसका मतलब होता है मतलब उसकी जो लॉस हुआ उसकी भरपाई करना, ठीक है, नुकसान की भरपाई करना। उसके लिए प्रोपोजिशन हमारा अगेंस्ट का वर्ड यूज होता है। क्या होता है? अगेंस्ट। टू द कंपनी रिफ्यूज टू इंडेमनीफाई अगेंस्ट एनी लॉस टू द कस्टमर्स। तो 43 का जो है आंसर डी वाला करेक्ट है, ठीक है, आंसर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखो, मार्क द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। देखो अब इसमें योर लाइफ विल बी चेंज बाय दिस बुक, सही है, ठीक है। मैनी स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। ही माइट्स बीइंग मेड ऑफ फूल ऑफ, तो इसमें जो है आपका गलत क्या होगा? द इमेज इज रिजेंबल्ड बाय यू, ये वाला पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि रिजेंबल बाय यू डायरेक्टली ये बगैर प्रोपोजिशन के यूज होता है। रिजेंबल यू होना क्या सही होगा? द इमेज इज, ठीक है, द इमेज रिजेंबल्स यू डायरेक्टली, मतलब इमेज जो है तुम्हारी जैसी दिख रही है। कोई चीज मतलब समथिंग इज सिमिलर, सिमिलर कोई चीज एक जैसी होना, तो उसके लिए डायरेक्टली हम जो है सिमिलरिटी देते हैं, उसके साथ मुशावहत देते हैं, लेकिन कोई किसी प्रोपोजिशन का यूज नहीं करते। यहाँ पे बाई किया है, बाई इसलिए गलत है, ठीक है। तो आपका जो है इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा? 44 का आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 45, मार्क द करेक्ट वन। करेक्ट वन सेंटेंस आपको बताना है, ठीक है। दिस इज द स्कूल विच दे ऑल अटेंड, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज ये सब कुछ नहीं होता है। अभी देखो, दे वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम बुक्स। मनी इज द थिंग्स विच डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग इन द मार्केट। एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज, तो ये वाला आपका जो नाउन क्लोज। पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ऑफन दे से, नाउन क्लोज हो रहा है ये वाला लास्ट वाला सेंटेंस, व्हाट ऑफन दे से, ठीक है। ये वाला हमारा 45 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा।
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आई हैव सम क्वेश्चन, ठीक है। प्रोपोजिशन आपका लगाना है, ठीक है। फॉर कंसर्निंग विद टू वर्ड्स क्या आएगा, 46 का हमारा आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर, कंसर्निंग योर डिसीजन, कंसर्निंग योर डिसीजन, ठीक है। आगे चलो, मार्क द इनकरेक्ट मोड ऑफ स्पीच एंड पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें गलत कौन सा होगा, देखो इसमें हमारा गलत आंसर हो जाएगा मोड ऑफ स्पीच एंड पॉइंट ऑफ इनकरेक्ट, When you leave college you will have to find a job obligation, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है। People must not ignore the reality of the, ठीक है, मार्केट प्रोविजन के लिए इस्तेमाल है, ठीक है। Plants have to get the enough light and water for proper growth, नेसेसरी ज़रूरत है उसको, सब सही जा रहा है इसमें, ठीक है। ये भी जो है आपका डायरेक्ट स्पीच हो रहा है, ठीक है, ये सब सही जा रहा है, लेकिन ये वाला गलत है ये ऑब्लिगेशन नहीं है। मार्क कौन सा है, तो 47 का आंसर क्या होगा, बी वाला करेक्ट आंसर, ठीक है, बी। मार्क द इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट वन, इसमें देखो फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड फॉर्म बताया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म देखो, बाइट बिट बिटन, इसकी तीनों फॉर्म सही है, स्प्लिट स्प्लिट तीनों फॉर्म सही है, और आपका जो है विंड वुड वुड, इसमें ले लाई लेड, ले की सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, ले लेड लेड होता है, ठीक है। तो 48 का आंसर हमारा बन जाएगा बी, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, 48 का आंसर बी बनेगा सही, ठीक है। 49 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आई डोंट वांट टू, ठीक है, आई डोंट वांट टू, उसके बाद में क्या लगाना है आपको, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, मतलब प्राइस कुछ भी हो, इससे कतई नजर हमको वो चाहिए ही नहीं है, ठीक, मैं नहीं चाहता। तो 49 का आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला लगेगा, ठीक है, ए। लास्ट हमारा बचा है 50 वाला, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द अलार्म वॉज रेस्ट, डैश द फायर वॉज डिस्कवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, द अलार्म वॉज रेस्ट सून एज द फायर वॉज डिस्कवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 50 का डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम देखते हैं आंसर की जब आ जाएगी, कुछ थोड़े इसमें बहुत कंफ्यूजिंग वाले हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।